हेलो दोस्तों कैसे हो आप। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बेहतर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। ठीक है। परमानेंट जॉब रहने वाली है। लोकेशन गुजरात रहेगी। यदि आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक किया है तब भी एलिजिबल हैं। और ध्यान रखना, ये केवल अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ही है और कोई ब्रांच इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। पर ध्यान रखना, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है। कब का है? ये 6 मई का है। ठीक है। फटाफट इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये अच्छी नौकरियों के लिए। ठीक है। 10 दिन निकलती हैं या 20 दिन निकलती हैं, फिर अपने आप सडन क्या है, बंद हो जाती हैं। इवन कभी कभी तो क्या है, 10 से 5 दिन भी नहीं टिकती, 5-6 दिन में ही बंद हो जाती है। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है। और ध्यान रखना भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करो। चलो, और मन हो तो भाई शेयर भी कर देना। आपके लिए बेहतर कंटेंट की तलाश में रहता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा चलो, देखो ये तो तुम्हारा का फुल नोटिफिकेशन है। अब इसको देखो, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने कुछ सिंप्लीफाई किया है, कुछ इस वे में, यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, जॉब जो है वो रिलायंस के अंदर रहने वाली है। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। लोकेशन जो है भरूच यानी कि गुजरात। तो देखो, बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है ज़्यादातर गुजरात या महाराष्ट्र, गुरुग्राम या फिर नोएडा, इन्हीं जगह पर मिलती है। ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रहने वाला है। ठीक है। अब रोल की बात कर रहे हैं अबाउट में। तो क्या है, द रोल ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज टू इंश्योर रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ऑल मैकेनिकल इक्विपमेंट इन द प्लांट। ठीक है। देखो, जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी इंजीनियर को हायर कर रहे हैं तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी काम एकदम सेफ्टी में हो, रिलायबल तरीके से हो, और किसी भी तरीके की कोई नुकसान ना हो। ठीक है। जिसमें उसकी जिम्मेदारी जो रहती है ना, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, प्रोडिक्टिव मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी उसको संभालनी पड़ेंगी इस कंपनी के अंदर। अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर, देखो, क्योंकि ये जो एक मैकेनिकल की जॉब है, तो मैकेनिकल के अंदर दो ही ब्रांच आती हैं। ठीक है। एक, एक मिनट। हाँ, मैकेनिकल के अंदर दो ही ब्रांच आती हैं, एक मैकेनिकल प्रोडक्शन आती है और एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल आती है। तो इसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन वाली अलाउ है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग की जॉब है। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो मेंटेनेंस प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए। प्रिपेयर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स। ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अब प्रोडक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इनको देख लेना। अब कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस टीम। ठीक है। टीम के साथ तो भाई कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। प्लान मैन पावर एंड मेंटेन रिसोर्सेज। देखो, जाहिर सी बात है, एक इंजीनियर की एक कुछ जिम्मेदारी होती है कि किस लेबर को कहाँ सेट करना है। ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। मेंटेन स्पेयर इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है। इन्वेंट्री जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, वो सब आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑपरेशन में भी कुछ ना कुछ आपको रूल्स निभाने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, परफॉर्म मैकेनिकल मेंटेनेंस एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप क्या है, देख लेना, कोई खास चीज़ नहीं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको संभालनी पड़ेगी भाई, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ तो सैक्रिफाइस बंदे को करनी पड़ते हैं। ठीक है। तो नॉलेज की बात करें तो क्या होनी चाहिए, देखो, पंप्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्रेसर की नॉलेज होनी चाहिए, बियरिंग की होनी चाहिए। ठीक है। और मैकेनिकल सील्स, रोटेटिंग इक्विपमेंट, वॉल्व्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर तो ये सारी चीज आती हैं, तो फिर नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। ठीक है। अब टेक्निकल स्किल्स के अंदर क्या है, वही प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव, शटडाउन मेंटेनेंस। ठीक है। और ये ट्रबल शूटिंग स्किल्स है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, बीई बीटेक मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है। मेरे हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है 1 से 3 साल मिनिमम। अगर 1 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पर एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान रखो,
अगर बी बीटेक कर रखा है तब भी एलिजिबल हो, और डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस इतना रहने वाला है, डिप्लोमा होल्डर्स रिक्वायर हायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात। देखो डिप्लोमा कर रखा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मांगेगा। बीटेक के लिए 1 साल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मिस मत करना, इसको जल्दी ही अप्लाई कर देना, ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर देखो सबसे अंदर क्या है, जब इंटरव्यू होता है ना तो कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है बिल्कुल। और ये भी देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग बंदे की कैसी है, ठीक है। टीम को लीड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये सारी चीजें, ठीक है। और एनालिटिक्स एबिलिटी वगैरह देखी जाती है। तो अच्छी जॉब के अंदर भाई, परमानेंट जॉब में सब कुछ देखा जाता है, तभी आपको हायर करते हैं, ठीक है। लल्लू पल्लू बन नहीं जाते यहाँ पर। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लांट सेफ्टी स्कोर, ठीक है, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें आपके अंदर जब काम करोगे तो सीख ही जाते हो, ठीक है, ठीक है। अब कैरियर ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया है। देखो कैरियर ग्रोथ में क्या है, सबसे पहले आप ट्रेनी इंजीनियर लगोगे, ठीक है, एज अ ट्रेनी इंजीनियर। उसके बाद मेंटेनेंस इंजीनियर पे पहुंचोगे, फिर सीनियर इंजीनियर पे पहुंचोगे, फिर लीड मेंटेनेंस इंजीनियर पे पहुंचोगे, फिर प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियर पे पहुंचोगे। और यहाँ पहुंचने तक भाई साहब सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। अब शुरुआत में जो सैलरी की एक्सपेक्टेशन है ना, वो लगभग 4 से 8 LPA, ठीक है। आप भर देना जब फॉर्म क्या है भरोगे, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट की इतने की ही बीच में होती है। देखो मेनली कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि डिप्लोमा आपने किया है तो जो आपका बेसिक रहता है ना फ्रेशर के लिए, तो 3.5 LPA इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। और बीटेक आप बीटेक के हिसाब से जाते हो ना तो लगभग 4.5 से 5.5 LPA होना ही चाहिए, गिरे से गिरे कॉलेज का, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है। और अच्छे कॉलेज की तो भाई साहब 8 से 10 लाख 12 लाख तक पैकेज जाता ही है। और आईआईटी एनआईटी वालों का तो 20 लाख 18 लाख 17 लाख ऐसे चला जाता है। और कहीं कहीं का 50 लाख भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कैसा कॉलेज है और बंदे की स्किल्स क्या है, ठीक है। तो मेरे को लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अप्लाई कैसे करना है वो समझ लेते हैं, चलो फटाक से, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको आना है अप्लाई नाउ पर, ठीक है। मेरा नेट स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। अब देखो ये आ रहा है रजिस्टर का, ठीक है। तो आप फ्रेश हो तो पहले क्या रजिस्टर करोगे, ठीक है। अब देखो यह सारी चीज भर दोगे, ठीक। ये सारी चीजें पहले नाम लास्ट नेम ईमेल आईडी, किस कंट्री से हो, फोन नंबर, डीओबी और पासवर्ड खुद का बनाना है, ठीक है। कैप्चा कोड साइन अप कर दोगे, ठीक है। फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तुम्हारे पास, उससे लॉग इन करोगे। लॉग इन करने का पूरा फॉर्म भर देना और फॉर्म क्या है सबमिट हो जाएगा। जैसे ही इनका टेस्ट होगा आपके पास मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मेल रिसीव हो जाएगी तो आप फिर अपना इंटरव्यू मतलब ये पर्टिकुलर लोकेशन में दे देंगे कि कहाँ पर आना है, तो वहाँ इंटरव्यू आप दे आना है, ठीक है। और मुझे जरूर बताना कि कैसे जब मेल आए तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। और हाँ भाई, सारी अप्लाई करने की लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।